हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो जो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 167 नंबर का है और आज स्पेशल है साइंस। दोस्तों तो याद रखिएगा, इसमें हम साइंस के जो है कि आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से मैं सेलेक्ट किया हूँ और 60% क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम से। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया कि दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दांतों के डॉक्टर जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ये करते हैं अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, आंख इनमें से कौन सा रोग होता है? आंख में इनमें से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, रतुंदी, ये तीनों आंख की बीमारी है। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा इनमें सभी। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 3 नंबर में, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का पूछा गया, वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को दोस्तों कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 5 नंबर में, ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है? तो ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी जो होता है किस विटामिन के कारण से होता है दोस्तों? कमी के कारण से होता है। तो रतौंधी होता है आपका विटामिन सी के कारण से। विटामिन सी की कमी से जो रतौंधी होता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? पृथ्वी की संरचना में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी की संरचना में मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर देखिए, कॉपर होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है। तो यानी ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा यहाँ पे सिल्वर जो लगा हुआ है इसमें 0% सिल्वर होता है, यानी कि सिल्वर नहीं होता है। कभी सिल्वर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 9 नंबर में, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है किस में पाया जाता है दोस्तों? ये वनस्पति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वनस्पति में। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया 11 नंबर में, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका दोस्तों टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके बीमारी के लिए दिया जाता है, रोकथाम के लिए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। यानी किसके किसके मिश्रण से गैसोहॉल बनाया जाता है दोस्तों? तो ये बनाया जाता है आपका डीजल व एथेनॉल को मिलाकर बनाया जाता है गैसोहॉल। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 13 नंबर में, कौन सी विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो रक्त को जमने में विटामिन के मदद करता है। कौन सा? विटामिन के जो है रक्त को जमने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, प्रतिजन एक पदार्थ है जो तो कैसा पदार्थ है प्रतिजन दोस्तों? तो ये है आपका प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है प्रतिजन। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कैसा होगा दोस्तों? तो कण का वेग जो है अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। कहाँ पर होगा? अधिकतम केंद्र पर होगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपका 16 नंबर में, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव जो दोस्तों आरएनए के द्वारा होता है, और आनुवांशिकी का जो हस्तांतरण होता है ये डीएनए के द्वारा होता है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर में पूछा गया है, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, तो एंटी मलेरिया औषधि इसमें कौन सा है दोस्तों? तो जिसका इस्तेमाल होता है इसमें आपका क्लोरोक्वीन जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है मलेरिया रोधी में। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांपों से लड़ने वाला जीव जो है दोस्तों नेवला है। कौन सा है? नेवला है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? तो लोहा और क्रोमियम होता है। क्या होता है? लोहा और क्रोमियम, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 20 नंबर में, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है 11 किलोमीटर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी सही है, 11 किलोमीटर यानी सेकेंड। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 21 नंबर में, धारा को मापने का मापक विदित है, यानी धारा मापक यंत्र इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये जो वोल्ट मापी है इससे धारा मापा जाता है, यानी आपका करंट मापा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 22 नंबर में, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑक्सीकरण करता? तो ये है दोस्तों आपका क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, कैसा होता है आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों? तो इस पे जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, जूल निम्नलिखित में इकाई है, जूल किसकी इकाई है दोस्तों? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भौतिक तुला कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत पर दोस्तों फिजिकल बैलेंस काम करता है? तो दोस्तों ये करता है समानांतर बल के नियम पर। किस पर करता है? समानांतर बल के नियम पर भौतिक तुला यानी कि फिजिकल बैलेंस काम करता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया 26 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? तो देखिए सीसा और दोस्तों एक मिनट, सीसा और जस्ता जो है इनको कहा जाता है जुड़वा खनिज, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? तो देखिए दोस्तों जो पेंडुलम घड़ी होती है गर्मी के दिन में तेज हो जाती है और ठंड के दिन में जो है मंद हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, यानी ऑप्शन आपको ए सही है। जब जाड़े के दिन में दोस्तों कम हो जाती, कम के बारे में जाड़े के दिन याद रखना है और ज़्यादा के दिन गर्मी। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस जो बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर का है कि समान तापमान स्थानों वालों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ भी एक जगह है, यहाँ पे भी एक जगह है और दोनों का जो तापमान है वो समान है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तो समताप रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? समताप रेखा कहेंगे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए दोस्तों डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तब पानी का स्तर दोस्तों वही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, आकाश में उड़ते पक्षी होती है, आकाश में उड़ते पक्षी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। आकाश में जब पक्षी उड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होगी। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे, गति के सूत्र S बराबर ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब समवेग होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, सोने की शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? जो सोना है दोस्तों उसका शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखिए सोना जो होता है शुद्धतम रूप 24 कैरेट में होता है। और दोस्तों इसमें इसको जब आभूषण में इस्तेमाल होता है तो उसमें 22 कैरेट का होता है। 2 प्लस जो है दोस्तों इसमें जो है तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 35 नंबर में, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला कौन सी प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन से बनता है। कार्बोनाइजेशन से दोस्तों कोयला का निर्माण होता है, तो ये प्रक्रिया आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसे पूछा गया 36 नंबर में, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो H2OSO4 लाया जाता है। क्या लाया जाता है? H2SO4 जो है कि इस्तेमाल होता है कहाँ पर? तो इन्वर्टर की बैटरी में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो इसमें सामान्य नमक का जो स्रोत है दोस्तों, इसमें जो आपका हेलाइट है, हेलाइट यानी बी ऑप्शन, ये नमक का स्रोत है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 38 नंबर में, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में जो एसिड पाया जाता है यूरिक एसिड। कौन सा? यूरिक एसिड। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, नामोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नामोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसमें जो सी ऑप्शन है, अमीबा एसिस जो होता है, ये नामोटोड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा एसिस नामोटोड के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया श्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य होता है? श्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, जो इसका कार्य होता है ये होता है आपका संक्रमण से लड़ना। क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। WBC को शॉर्ट में कहते हैं, WBC का कार्य होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा है, खास श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि खास श्रृंखला में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 42 में, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो किस में होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो ये राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 43 नंबर में, जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 नंबर में, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। तो भारत में जो खरीफ फसल है दोस्तों, यहाँ पे खरीफ पूछा है, तो खरीफ फसल का मौसम जो होता है दोस्तों इसमें जुलाई अक्टूबर होता है। क्या होता है? जुलाई अक्टूबर होता है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का ऐसा हुआ था? यानी किस गैस का लीकेज हुआ था 1984 में? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन, यही गैस जो है कि यहाँ पे लीकेज किया गया था और भारी मात्रा में जो है कि यहाँ पे जानों की क्षति हुआ था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि इसमें घास प्रथम पोषी स्तर पर है, तृतीय पोषी स्तर पर। यहाँ पे देखिए घास को हम यहाँ रखते हैं, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? तो घास के बाद आपका टिड्डा आएगा, जो कि घास टिड्डा को जो टिड्डा है घास खाता है। अब टिड्डा को कौन खाएगा दोस्तों? तो टिड्डा को मेढक खाएगा। क्या खाएगा? मेढक। ठीक है, यहाँ पे मेढक। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि थर्ड स्तर पे कौन सा आएगा? तो थर्ड स्तर पे आपका मेढक आएगा। कौन सा आएगा? मेढक आएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, पुनरुद्वहन की विशेष क्षमता पाई जाती है तो किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये जो पाई जाती है आपका पोरीफेरा में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 48 नंबर में, 2,4-D है। क्या है ये 2,4-D? तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन सही है, खरपतवार नाशक है, यानी कि हर्बीसाइड इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हर्बीसाइड कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 49 नंबर में, आपतन कोण इनके बीच का कोण है। किनके बीच का कोण है? तो देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के जो बीच का कोण होता है दोस्तों,
आपतित कोण अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को ही हम लोग आपतित कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी को पता है 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 नंबर में, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, अनुकूलन है। तो कैक्टस में जो पाए जाने वाला अनुकूलन है पर्ण पर्व एवं पर्णशूल, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।